पनिया हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये पनिया से हमारा क्या संबंध है? अपने घर है। हम्म। घर में रोने की आवाज सुनाई देती है, हाँ। घर में घूमने की आवाज सुनाई देती है, घर में महसूस होता है, घर में ऐसा लगता है कि हमको कोई मम्मी कह के अब कोई बुलाता है, हाँ। नाम लेके बुलाता है। वो बुलाने वाला कोई और नहीं है, वो बुलाने वाला एक बच्चा है जो कि तुम्हारे घर में खड़ा हुआ है। तुम्हारे घर में एक बच्चे की लाश खड़ी हुई है, और बच्चे की लाश ही मम्मी कह के बुलाता है, रोता हुआ महसूस होता है तुम्हारे, क्योंकि इनका पूर्वज वहां से निकल के आए, उस गांव में भी भूमिया है, और वो भूमिया कहीं ना कहीं इनका भी कुल देवता है, क्योंकि जब वह क्षेत्र के हैं, उस गांव से निकले हैं और उस गांव का वो मालिक है, तो कुल देवता को और नहीं होगा बेटा, कुल देवता तुम्हारा भूमिया होगा। उससे भी पूर्व में तुम्हारे पूर्व केलारस साइड के थे, कौन के? केलारस साइड के। उससे भी ऊपर के तुम्हारे पूर्व राजस्थान के थे। हाँ। तुम क्या पूछोगे? मैं तो हमारी कहा देखेंगे यार, हम बच, हम बचपन से यही में लगे। मैं ये कुल देवता कुल देवी के बारे में नहीं पता ना। होगी। अब सुनिए, हम्म। आपके घर में घोड़ा वाला देव है, हाँ। जो तुमसे आता है, हम्म। वो घोड़ा वाला देव है। अब वो घोड़ा वाला देव भी किसी के अधीन है, तुम्हारे भी अधीन नहीं है वो। तो कौन के अधीन है? किसके है? किसी और के अधीन है। और वो जिसके अधीन है, वो देवता नहीं चाह रहा, वो पुरखा नहीं चाह रहा कि हम इनके घर में आए, अच्छा। क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, उस प्रखा को मारा गया है, उस प्रखा को मार के कुआं में फेंका गया है, और कुआं में फेंकने के बाद ही तुम्हारे घर में क्रोध का सैलाब बरसा है। तुम्हारे पूर्व में तुम्हारी हवेली कहाँ थी बेटा? हवेली के नाम से चित्तपुराम है। हैं? हवेली। हवेली में लाश कहाँ गड़ी हुई है? और जिस दिन कोई उस लाश को ढूंढ देगा, उस दिन ही तुम्हारे देवतन का कुछ हो पाएगा, तब तक तुम्हारे देवतन का कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। जिस दिन उस हवेली में लाश गड़ी हुई कोई बता देगा, उस घर लाश गड़ी है, कौन की लाश गड़ी है, कौन व्यक्ति था, कैसे लाश गड़ी उस घर में, कहां से आई उस घर में लाश, और जिस दिन उस लाश का खुलासा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे देवी देवता के बंधन मुक्त होके तुम्हारा देवता पुनः है, तुम्हारा देवता ताकत के साथ में लौटेगा, तब कहीं आगे के बारे। तो फिर ये नई बात होगी फिर ये, जब हवेली की बात यहाँ की होगी तो नई बात होगी फिर। तो फिर घर वालों को पता होगा जब बात हो तो। पूछना अपने घर वालों को जाके, हाँ। हमने कब मना किया कि आप नहीं पूछना? पूछना। ये तो जानकारी भी नहीं है। नहीं नहीं है हमारी जानकारी में। उससे भी पूर्व में अगर पूछना है, हाँ। तो उससे भी पूर्व में पूछना कि हमारे साथ में ब्राह्मण का क्या प्रकोप है, ये ब्राह्मण हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, पनिया हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये पनिया से हमारा क्या संबंध है? अच्छा। पूछना है तो पूछिए फिर आप। हाँ। अगर पूछना है आपको, हाँ। तो ये पूछिए हमारा हीरा मन कहाँ है। अच्छा। अगर पूछना है तो ये पूछिए हमारी चावल बिया सन कहाँ है। अगर पूछना है तो ये पूछिए हमारा पहाड़ी वाला सिद्ध कहाँ है। अगर पूछना है तो ये पूछिए कि हमारे कुल में बाबू की उत्पत्ति कैसे भई, बल्कि हम बाबू को तो जानते भी नहीं, हम बाबू को मानते भी नहीं, पर हमारे कुल में बाबू कहाँ से पूछ गया। हाँ नामान तंबाकू के खबर सुने। अगर पूछ रहे हैं तो ये पूछना है कि हमारे परिवार में सफेद दाग कैसे भय, जबकि हम तो खुद एक भगत आदमी, हम खुद एक भगत, पर हमारे परिवार में सफेद दाग वाला व्यक्ति कहाँ से आया। अगर पूछना है आपको तो ये भी पूछना कि हमारे घर में देवताओं की जगह पर कब्जा किसने किया। अगर पूछना है तो ये भी पूछना कि हमारे घर में चबूतरा या थान कौन न फोड़ी। अच्छा। अगर इतनी चीजें आपको मिल जाती है तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है, अगर इतनी चीजें आपको नहीं मिलती तो आपकी समस्या खत्म नहीं होती। अच्छा। आपके घर में एक राम स्वरूप नाम के व्यक्ति थे, बाबा है मेरे। उन व्यक्तियों के द्वारा ही आपके घर में 2 बच्चे खत्म हुए, और वे 2 बच्चे आज भी तुम्हारे भटक रहे हैं, आज भी उन बच्चों का कुछ नहीं कर पाया। अच्छा। तुम्हारे घर में एक सुनीता नाम की महिला थी, ठीक है, तुम्हारी मम्मी थी,
हाँ माँ थी तुम्हारी, थी क्या क्या मतलब है? हम भी बेवकूफ हैं यार, बोल बोल के परेशान हो जाते। हाँ ठीक है क्या मतलब, तुम्हारी माँ थी, हाँ तुम्हारी माँ का भी एक बच्चा खत्म हुआ था, तब भी हम तुम्हारे घर पे ही थे, पर हाँ अंतर इतना है तुमने हमको देखा ही नहीं। भाई खत्म हुआ या नहीं हुआ, भाई हुआ। पता है? हाँ भाई हुआ। तो तुम्हारा भाई उनका लड़का ही तो लगा है, हाँ तब भी हम तुम्हारे घर में थे, पर तुमने देखा ही नहीं, हम तो क्या, हम क्या करें? तुम देख लेते तो काय को महसूस होता, काय को खत्म। तुम्हारे घर में एक बच्ची खत्म हुई, हाँ भाई है। कि हम तुम्हारे घर में थे, हम्म तुम भगत बन रहे हो, और तुम्हारे घर में एक महिला खत्म हुई, तब भी हम तुम्हारे घर में थे, फिर भी तुमने आपको महसूस नहीं कर पाया। तुम्हारे घर में एक व्यक्ति पागल हुआ, हाँ हुआ। भी हम तुम्हारे घर में थे, हाँ तब भी तुमने हमको नहीं देखा। अगर तब भी आप हमको देख लेते तो भी हम थम जाते। तुम्हारे घर में एक व्यक्ति बड़ी बीमारी में खत्म हुआ, तब भी हम तुम्हारे घर में थे, तब भी तुमने हमको नहीं देख पाया। हाँ हुआ भाई, खत्म हुआ 2-3 महीने भाई। तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में एक व्यक्ति और खत्म हुआ, भी हम तुम्हारे घर में थे, तब भी तुमने नहीं देख पाया। मैं तुम्हारे घर में आपस में दो परिवारों में लड़ाई हुई, वो लड़ाई करवाने वाले भी कोई और थे, तब भी हम तुम्हारे घर में थे, तब भी तुमने नहीं देख पाया। हाँ तुम्हारे घर में एक लाठी के द्वारा, लाठी सिर में लगने की वजह से एक व्यक्ति खत्म हुआ, भी हम तुम्हारे घर में थे, तब भी तुमने हमको नहीं देख पाया। अगर हाँ तब भी तुम हमें देख लेते तो भी वो व्यक्ति तुम्हारा खत्म नहीं होता। ये पता है, हाँ ये पता है, हुआ हाँ आया ना? हुआ। वो व्यक्ति तुम्हारे घर में बर्बादी कर रहा है, और वो व्यक्ति तुम्हारे घर के देवी देवतन पर रोक डाल रहा है, क्योंकि उसकी अधोगति तुम्हारे ही पूर्वज के परिवार के द्वारा हुई है, इसलिए वो आज तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर रहा है, वो बदला ले रहा है। अंतर इतना है कि हम उसका साथ दे रहे हैं, बस इसलिए वो आज ताकतवर बनता है। अगर हम साथ नहीं देते तो वो ताकतवर नहीं बनता। हम का मतलब तुम्हारा भूमिया, जो तुम्हारा कुलपुत्र भूमिया है, आज वो भूमिया उसी का साथ दे रहा है, इसलिए आज वो ताकतवर है, इसलिए वो आज तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। एक बात और बताते हैं, तुम भगत हो, तुम भगत हो, हम एक चीज और बताते हैं। ये जो व्यक्ति जो खत्म हुआ है, लाठी लग के, ये कैसे लग के, जो लड़ाई में जो व्यक्ति खत्म हुआ ना, वो व्यक्ति जो है ना, वो तुम्हारी पत्नी पर प्रभाव करे। क्या ब्याह तो है, लड़ुआ तो ना, तो नहीं बात करा भेजा भाई। ब्याह है वो, तलाक है वो। शादी भी होगी, तलाक भी हो गया। बोलो भाई पंचो, हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम बोलो ना, हम क्या गलत बोल रहे हैं? बात हमारी वही है, कहने का तरीका वही है, और खुल के कहते हैं हम तो, ऐसा नहीं कहते हम तो डंके की चोट पर कहते हैं। उस पर भी प्रभाव किसका है? उसी का, यानी मैं ज्योति की बात कर रहा हूँ। हाँ किसकी बात कर रहा हूँ? ज्योति। ज्योति की, जो तुम्हें छोड़ के कहीं गई है, हाँ कहीं चली गई, कि मायके में हो, कहीं भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं, हमें क्या करना तुम्हारी पर्सनल जिंदगी हाँ का। आज उनसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है, उस पर प्रभाव करने वाला कोई और नहीं था, उस पर भी प्रभाव करने वाला वही था जो तुम्हारे घर का सर्वनाश कर रहा है। जो जो सिर फटे खड़बच या पीढ़ी की बात है, कब की बात है ये? वो कब तो कब की बात है, ये ना पता ना मुझे। पूछ लियो अपने घर। हम्म घर में रोने की आवाज सुनाई देती है, हाँ घर में घूमने की आवाज सुनाई देती है, घर में महसूस होता है, घर में ऐसा लगता है कि हमको कोई मम्मी कह के अब कोई बुलाता है, हाँ नाम लेके बुलाता है। वो बुलाने वाला कोई और नहीं है, वो बुलाने वाला एक बच्चा है जो कि तुम्हारे घर में गड़ा हुआ है। तुम्हारे घर में एक बच्चे की लाश गड़ी हुई है, और बच्चे की लाश ही मम्मी कह के बुलाता है, रोता हुआ महसूस होता है, तुम्हारी आंख से आंसू निकलते हैं, अभी भी निकल रहे हैं, अभी भी रोने का मन हो रहा है, तुम्हारे शरीर में प्रभाव करता है, तुम्हारे शरीर में वो आता है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा चाचा आता है। चाचा। तुम्हारे शरीर में महसूस कराता है, शरीर में खुजली देता है, शरीर में बेचैनी देता है, शरीर में चिड़चिड़ापन देता है, मरने मारने की स्थिति पैदा करा देता है। और कहीं ना कहीं पूजा का जाने, ज्योति का जाने का कारण ये भी है, कहीं ना कहीं तुम भी गलत थे। वो हो या ना हो, हमें बात से मतलब नहीं, कहीं ना कहीं तुम पे भी किसी ना किसी का कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, इस वजह से तुमने भी ऐसा ही हुआ। तो जो अपने आप इसके बाद तुम्हारे घर में मेवाती भी है बेटा, घर में तुम्हारे मेवाती भी है, और वो मेवाती किसी और का नहीं है,
वो मेवाती भूमिया को चेला है और भूमिया के साथ रहता है वो मेवाती। एक पूर्वज थे तुम्हारे पहलवानी करते, हाँ ये तो सुनी, हाँ ये तो सुनी, उनकी मौत कैसे हुई थी? कुश्ती लत में, पहलवानी लत में। अच्छा जो भी तुम्हारे भटक रहा है और वो पहलवान तुम्हारा परीत बनो है, और जिस दिन वो पहलवान तुम्हारा परीत तुम्हारा आ जाएगा उस दिन तुम्हारे घर का बेड़ा पार हो जाएगा, और तब तक तुम्हारे घर का कुछ नहीं। तुम्हारे घर में अपने द्वारा महिला खत्म को वही थी एकदम। चाचा की लड़की खत्म हुई। कृष्ण की बुद्धि पर कौन बैठा उसकी पे? बुद्धि पर बैठने वाला कोई और नहीं था, बुद्धि पर बैठने वाला वो कसाई के रूप में गया है, और वो कसाई है, और वो कसाई बेटा तुम्हारे घर में उपद्रव बचा रहा है, और ये तुम्हारे घर में कसाई की ब्यादा है। इस चक्कर में तुम्हारा हीरामन, तुम्हारा सेठ, तुम्हारा मेवाती, तुम्हारा फरीद, और तुम्हारा यहाँ तक कि तुम्हारे पहलवान बाबा, ये तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है बेटा। अच्छा आई बेटा समझ में? बोली, हाँ बोले गई, संतुष्ट, संतुष्ट। हाँ आज से आराम मिलेगा। उमिया बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाए, दीपक लगाए, 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए, और अगले गुरुवार को अपना इसका निराकरण करवाइए। अब कहीं, हम्म अब कहीं तलवार वाला देवता, चाहे तुम चाह रहे हो, अब कहीं तलवार वाला देवता आवेगा, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तलवार वाला नहीं था। होगा।